So after discussing sine and cosine law of obtuse angles, we are now moving on to area of triangle, and this is exercise 8b. We discussed area of triangle in yesterday's class as well. Since we are talking about further trigonometry, so further trigonometry means we are talking about non-right angle triangles. And in order to find the area of a non-right angle triangle, we have a new formula. And the previous formula was half into base into height. The formula which we are using previously, half into base into height, means since the height was given, but since we have a non-right angle triangle, so we cannot identify the height of this triangle, so that's why we are using a different formula. But this formula has also a limitation which we discussed. We can use this formula whenever we have two sides and the included angle given. ये फॉर्मूला सिर्फ उसी वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास दो साइड्स होती हैं और उसका इंक्लूडेड एंगल, मतलब द एंगल बिटवीन दोज टू साइड्स आर गिवन, तब ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इसकी भी लिमिटेशन है. इन ब्रीफ अगर शॉर्ट वर्ड्स में बोलूं तो वी मस्ट बी प्रोवाइडेड विद टू साइड्स एंड वन इन बिटवीन एंगल. ठीक है, जिसको हम इंक्लूडेड एंगल भी कहते थे. जब हम लोगों ने कॉन्ग्रेंस और सिमिलैरिटी डिस्कस किया था तो वी डिस्कस दिस इंक्लूडेड एंगल टर्म, वो हमने वहां डिस्कस की थी. तो इस एरिया का फॉर्मूले को याद करने के लिए आसानी यही है कि फर्स्ट यू हैव टू लेबल योर फिगर. ठीक है, लेबल करने के लिए हमने ये चीज डिस्कस की थी कि द साइड opposite to the vertex, हम उसको small letters में represent करते थे. The capital letters are for the angle or the vertices. For example, this is angle A. The side opposite to this angle will be small a. If this is angle B, the side opposite to this angle will be small b. Small b is basically the length. And similarly, the small c is the length which is in front of angle C. ये सारी चीजें हमने कल भी डिस्कस की थी. ठीक है, फॉर्मूला याद करने का तरीका बड़ा आसान था. इफ वी आर टेकिंग ए एंड बी, इफ वी आर टेकिंग साइड ए एंड बी, सो द एंगल विल बी द रिमेनिंग वन विच इज सी. अगर हम बी और सी ले रहे हैं तो एंगल जो है रिमेनिंग वन है जो कि ए होगा, और अगर हम सी और ए ले रहे हैं तो जो एंगल होगा वो हमारे पास रिमेनिंग होगा, दैट इज बी. हाफ जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में आता है, यहाँ भी हाफ आ रहा है. ठीक है, दो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस की थी, करना था. वी हैव द ट्राइंगल ए बी सी. लेंथ उसने गिवन थी, ए बी जो थी वो 9.8 सेंटीमीटर थी, बी सी वॉज 12.4 सेंटीमीटर. द एंगल वॉज गिवन एज 43 डिग्रीज. फिगर बनी भी थी बिल्कुल. ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वी नो दैट दिस इज अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी मस्ट अप्लाई द फॉर्मूला. फर्स्ट चेक द लिमिटेशन, पहले उस फॉर्मूले की लिमिटेशन चेक कर लेते हैं. द फॉर्मूला सेज टू साइड शुड बी गिवन, दो साइड्स हमें गिवन है, एंड द एंगल बिटवीन दोज टू साइड्स, जिसको हमने इंक्लूडेड एंगल बोला है, वो भी गिवन है. इसका मतलब है वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला. बट फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट लेबल इट फर्स्ट. पहले इसको लेबल कर लेते हैं सो दैट वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला इजिली. फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जो चीज गिवन है, ठीक है, उनके दरमियान का एंगल लेना है. अल्फाबेट्स के हिसाब से उसको याद करने की कोई ऐसी परेशानी ऐसा है नहीं. ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है, सिंस वी आर डूइंग सिस्टमैटिक वर्क, तो हम उसको पहले लेबलिंग करते हैं, फिर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमसे गलती ना हो. तो सिंस दिस इज ए, सो दिस विल बी स्मॉल ए. दिस इज बी, this will be small b. This is c, this will be small c. And since the two sides and the included angle is given, a and c is given this time, so we will use angle b. So the formula will be a is equals to half a multiplied by c multiplied by sin b. Today's task is again same questions हैं, लेकिन this time we are doing 8b. 8b के questions हम start कर रहे हैं. ठीक है, फॉर्मूला जो है वो अब हम जो है वो याद कर चुके हैं. फॉर्मूला अब हम इसको यूज करेंगे, जितना यूज करेंगे ये फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 8b. आज का जो टास्क है हमारा 8b है. द रेफरेंस बुक तुम्हें पता है D3 पेज नंबर 233. द क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हैज 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ एक पार्ट कर रहे हैं. एक पार्ट मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि बाकी सारे पार्ट एक जैसे ही हैं. तो यू हैव टू डू दैट फॉर योर प्रैक्टिस. लाजमी उसकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना आ जाएगा, ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाएगा. हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी कर रहे हैं, जिसमें वी हैव अ ट्राइंगल GHI. GHI इसका नाम है ट्राइंगल का. टू एंगल्स हैव बीन गिवन टू अस. अच्छा, अब ये जरा गौर से देखना है कि एंगल जी हमें दिया हुआ है 62 डिग्री, एंगल आई इज गिवन एज 57 डिग्रीज, एंगल एच हमें नहीं दिया हुआ. ठीक है, एंगल एच हमारे पास नहीं है. वी हैव बीन गिवन विद द टू साइड्स GH इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो एच आई है दैट इज इक्वल टू 10 मीटर. ठीक है, सॉरी 9.5 मीटर और 10 मीटर हमें जो है वो लेंथ दी हुई है. और हमसे बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल GHI. यू हैव टू फाइंड द एरिया, और एरिया के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके लिए हमें दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल चाहिए.
The problem is that we have the two sides but the included angle is not given. तो क्या कोई मुझे बता सकता है सर कि ये included पाइथागोरस angle का कैसे लगा आएगा? सकते हैं। सर 180 से माइनस कर देंगे बिल्कुल ऐड 180 करके से minus 62 करेंगे। प्लस 57 को। जल्दी से कर लो। तो स्टार्टिंग इसकी पहले सर यहीं से करते हैं। 119 ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को, तो वी विल गेट द एंगल। वो कैसे करेंगे, 180 माइनस और इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो 160 62 प्लस 57 और मुझे बता दो आंसर क्या आ रहा है, 119। यस सर। ठीक है, 180 में से 119 को सब्ट्रैक्ट करो, 61। 61। चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं जल्दी से डायरेक्टली। तो लेबल करना है तो ये स्मॉल एच हो जाएगी, दिस विल बी स्मॉल जी एंड दिस विल बी स्मॉल आई। इफ यू वांट टू राइट द फॉर्मूला लिखना चाह रहे हो अगर, तो फॉर्मूला लिखने के लिए हाफ हो जाएगा। द टू साइड्स विच आर गिवन आर जी और आई, तो यू विल राइट जी मल्टीप्लाई बाय आई एंड सिंस जी एंड आई, तो इसका मतलब है कि साइन किसका हो जाएगा, साइन ऑफ एच। वैल्यूज पुट कर दो जल्दी से। दिस विल बी हाफ मल्टीप्लाई बाय 9 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 9.5 मल्टीप्लाई बाय साइन 61। एरिया कितना आ रहा है, पहले साइन 61 कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन 61 is coming out to be 0.846, then multiply by 9.5 multiply by 10 and the whole answer should be divided by 2, so 41.54 is your answer। ओके पीछे भी चेक कर लो जल्दी से। मीटर्स दिया हुआ है, इसका मतलब है एरिया किसमें होगा, मीटर स्क्वायर। Question number 4, exercise 8b, the question is we have a triangle ABC and we have to find इसके दो parts हैं। In first part we have to find the area and in the second part we have to find the perpendicular distance from A to BC। ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। पहले एरिया की बात कर लेते हैं, पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगेन नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला में याद है, लिमिटेशन चेक कर लो, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन है। इसका मतलब है कि सिर्फ इसमें फॉर्मूला पुटिंग करनी है। लेबल करना चाह रहे हो तो लेबल कर लो, ये सी हो जाएगा, दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यूज अप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट। तो एरिया विल बी इक्वल्स टू दिस विल बी हाफ, ये हाफ तो रहेगा ही रहेगा एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द टू साइड्स। एक साइड हमारे पास है 32, एक साइड हमारे पास है 43 एंड द साइन ऑफ 67 हो जाएगा क्योंकि इंक्लूडेड एंगल है, तो साइन ऑफ 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जल्दी से कैलकुलेटर से मुझे बताओ। सर 633.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 633.3, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया।
अब नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। पहले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि ये कैसे फाइंड आउट होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज फ्रॉम ए टू बी सी ना, तो ए से, और बी सी मेरी ये वाली साइड है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर जो कि बिल्कुल ए से स्टार्ट होगी और ये जाएगी बी सी तक। और सिंस दिस इज अ परपेंडिकुलर, उसका मतलब है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसका मतलब है कि ये जो है ट्राइंगल की हाइट होगी, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल की हाइट जो होती है वो टॉप से बॉटम तक होती है और स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी सी, दिस मींस दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। और मुझे हाइट ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करनी है, और हाइट ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एरिया गिवन है। मैंने एरिया फाइंड आउट कर लिया है फर्स्ट पार्ट में, तो मैं इसी एरिया को यूज करूंगा और मैं अपना पुराना वाला फॉर्मूला यूज करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो कि क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंस द एरिया इज नाउ नोन टू मी, मुझे बेस भी पता है, सिर्फ मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है। तो मैंने वही फॉर्मूला यूज किया, बेस और हाइट वाला। अब मुझे डिसाइड करना है कि मेरी बेस क्या होगी। एरिया दूसरे के परपेंडिकुलर सर होनी 20। चाहिए। ठीक है, हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हाइट, क्योंकि ये क्वेश्चन था कि इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते थे कि सर हाइट क्या लेंगे, बेस क्या लेंगे। तो हाइट और बेस के लिए हमेशा याद रखना कि बेस एंड हाइट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर आप हाइट ये ले रहे हो, तो योर बेस विल बी बी सी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, ए बी को बेस नहीं ले सकते, बिकॉज द हाइट एंड द बेस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ दिस इज योर हाइट, सो योर बेस विल बी 43। तो बस इसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, जल्दी से इसकी वैल्यू पुट कर लो। हाफ एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू पुट करो, जो कि है 63.3। वी हैव टू फाइंड द हाइट। हाइट इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। ये टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, पहले टू को शिफ्ट कर लो। टू जब वहां शिफ्ट हो जाएगा, टू जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी 633.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 43 से डिवाइड कर लो, विल बी इक्वल्स टू एच। सर एच की सिक्स वैल्यू थर्टी फाइंड आउट थ्री करें। पॉइंट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 सिक्सटी सर सिक्स पॉइंट सिक्स आ रहा है। 29.4 आ रहा है। हाइट बता दो मुझे, डायरेक्ट हाइट बता दो। सर 29.45। 29.45। ठीक है, बुक से भी आंसर चेक कर लो। क्या आ रही है? 29 पॉइंट। 45। सर बुक में भी वही है। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गया। तो कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। डन सर। हो गया सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी इज 5x। अब यहाँ x उसने इंट्रोड्यूस करा दिया, काम पूरा वही करना है। ए सी इज 4x सेंटीमीटर, एंगल बी ए सी इज 68 डिग्रीज। Given that the area of triangle ABC is 97 centimeter square, find the value of x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एरिया का फॉर्मूला, एरिया अगर गिवन है एरिया, तो इसका मतलब है वी हैव टू यूज एरिया। एरिया का फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, और उसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। लिमिटेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। तो इसका मतलब है कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू जो है वो नेक्स्ट स्टेप में यूज कर लेंगे। ये 5x हो गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 5x मल्टीप्लाई बाय 4x हमारे पास दूसरी है, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद साइन। साइन 68 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। एरिया की जगह पे एरिया की अगले स्टेप में वैल्यू पुट कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आके। 97 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, और दिस विल बी 5 टाइम्स 4 इज 20, और x मल्टीप्लाई बाय x विल बी x स्क्वायर, तो 20x स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय साइन 68 हो जाएगा।
97 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं जल्दी से। सर 194। ठीक है 194 है, ये साइन 68 को शिफ्ट कर देते हैं, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 194 डिवाइडेड बाय साइन 68 हो जाएगा। और ये इक्वल्स टू 20x² हो जाएगा। ट्वेंटी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 194 डिवाइडेड बाय साइन 68 कितना हो जाएगा? सर टोटल आंसर आ रहा है 3.23। सर ये आ रहा है 209.2। 209.2। अब 20 से इसको डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, मुझे फिर x की वैल्यू बता दो। सर 3.23। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 209.2 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, 10.46 आ जाएगा। और फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर लोगे। सर तो 10.46 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3.23। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3.23। 3.23। सारे एक ही तरह के क्वेश्चन है, बस मैंने तुम्हें अब होमवर्क देख लो। होमवर्क एक एक क्वेश्चन और है बस आज की क्लास का, होमवर्क भी नोट कर लो। होमवर्क में मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ दिया है और क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, इसमें तुम्हारे पास जो है वो सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी अप्लाई करना है। तुम्हारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं, तुम्हें तीनों ट्राइंगल्स को सेपरेट बना के 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। तो ये बिल्कुल पुराना क्वेश्चन हो जाएगा जो कि हमने ग्रेड 9 में किया था, इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी आ जाएगा। और क्योंकि 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स है ना इसमें, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज हो जाएगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी यूज हो जाएंगे, और इसमें ये एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो फॉर्मूला अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी यूज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा तुम्हारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ होमवर्क है। एक क्वेश्चन रह गया, बस एक और कर लेते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन। सर क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सर 11 में तो रोम्बस वाला है ना? हाँ रोम्बस में तो सारी साइड्स बराबर होती है ना, तो रोम्बस को तुम बीच में से डिवाइड करके उसका एरिया का वो यूज करना। तुम्हें उसमें लेंथ दी हुई है और तुम्हें एरिया दिया हुआ है, वो तो आसान है। रोम्बस बना के जो है ना उसको बीच से डिवाइड कर लेना। रोम्बस बिल्कुल काइट की तरह बनेगा, उसको बीच से सर डिवाइड आप कर एंड में लेना। करवा सकते हैं क्वेश्चन 11 क्या? मैं करवा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, या मैं उसको हाँ नेक्स्ट क्लास में करवा, या अभी कर लेते हैं, आखिर में कर लेंगे। पहले ये कर लो फिर रोम्बस भी कर लेते हैं। सर मैंने चेक नहीं किया अभी। चलो मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। देखो मैंने बस यहाँ से एक काम ये किया कि मैंने देखा कि सिंस आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर, तो मैं जो है वो फॉर्मूला क्यू आर की बेसिस पे ही रखूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 को शिफ्ट कर दिया इस साइड पे, तो क्यू आर विल बी इक्वल टू 4/3 पी आर। ठीक है, तो अब मैं जो है वो क्या करूंगा, क्यू आर की जगह पे, सर बोलो। सर बुक में 22.7 आ रही है। चलो ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो हैव अ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब इसने हमें साइड्स बिल्कुल नहीं दी है। ठीक है, लेकिन उसने हमें एक चीज ये बताई है कि 3 टाइम्स क्यू आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स पी आर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्यू आर की वैल्यू निकाल ली कि मैं क्यू आर जो है वो 4/3 पी आर है। ठीक है, तुम एक्स की फॉर्म में लिखना चाहो क्वेश्चन को तो एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि 4/3 पी आर है ना, इसको सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर, मुझे क्यू आर चाहिए ना, मतलब मुझे फॉर्मूले में क्यू आर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पी आर की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, पी आर को भी लिख के दिखा देता हूँ कि पी आर को अगर तुम्हें लिखना है क्यू आर की फॉर्म में, तो पी आर किसके बराबर हो जाएगा, पी आर विल बी इक्वल्स टू
ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज के डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 3/4 QR। ठीक है, अब इन दोनों में से तुम कोई भी अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। मैं QR वाली इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूले में, क्योंकि मुझे QR फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, PR की जगह पे, PR जो ये लेंथ है इसकी जगह पे मैं यूज कर लूंगा 3/4, क्योंकि मुझे QR की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये QR ही रही और इसकी जगह पे मैंने लिख लिया 3/4 QR, बिकॉज PR इज इक्वल टू 3/4 QR। अब मैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा और अपना एरिया फाइंड आउट कर लूंगा। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ, मैंने हाफ लिखा, मल्टीप्लाई बाय एक साइड मुझे QR दी हुई है, तो मैंने इसको एक साइड की जगह पे QR की जगह पे QR लिखा, और अगली साइड मुझे PR दी हुई थी तो मैं PR की जगह पे अब 3/4 QR लिखूंगा, so that I can find the value of QR now, ताकि मुझे QR की वैल्यू मिल जाए। और फिर मल्टीप्लाई बाय जो भी साइन होगा, साइन कितना है 55, तो साइन 55 हो जाएगा। एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू पुट कर लो जल्दी से। एरिया कितना गिवन है मुझे, एरिया मुझे गिवन है सर 158। 158, तो 158 और ये 2 को वहां भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 158। सर 316 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। और अब इस साइड पे क्या हो जाएगा, QR और QR जो है वो, ये 3/4 शुरू में लिख लो, QR मल्टीप्लाई बाय QR जो है वो QR स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय साइन 55 हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 55 को शिफ्ट कर दो, वहां चला जाएगा साइन 55। सर साइन 55 है 0.819। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 316, इसको 316 यही लिख लो, और डिवाइडेड बाय साइन 55 की वैल्यू दोबारा बताना होगा, कितनी आ रही है साइन 55 सर की वैल्यू, 0.819। 0.819 आ गई। और फिर इक्वल्स टू 3/4। ये सारा एक स्टेप में भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम स्टेप वाइज कर रहे हैं इसलिए हम लोग बारी बारी कर रहे हैं, लेंदी थोड़ी सी वर्किंग हो जाएगी, लेकिन ये कि गलती नहीं होगी। चलो 316 को डिवाइड करो 0.819 से, तो ये कितना आ जाएगा, 385.84 सर हो जाएगा। 385.84 लिख लो, 385.85। 385.8 हो गया। अभी शिफ्ट कर दो, 4 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 को डिवाइड करा देते हैं, तो दिस विल बी, यहाँ 4 मल्टीप्लिकेशन में आ गया और 3 जो है वो डिवीजन में चला गया। इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, ये QR स्क्वायर के बराबर है और फिर आखिर में स्क्वायर रूट ले लो। तो 385.8 multiply by 4 and then divided by 3, this will be equals to 514, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर लो तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22.7 बचा, 22.65। 22.65 आ रही है, तो 22.7 कर दो राउंड ऑफ करके, 6, हाँ 65, तो द लेंथ ऑफ QR इज 22.7 और ये सेंटीमीटर हो गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर and each side has a length of 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में आपको पता है कि रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं, तो ये जो भी एंगल की वैल्यू होगी ये दोनों सेम होंगे, और ठीक है ये दोनों भी बिल्कुल सेम होंगे। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं, और एक चीज याद रखो कि सिंस दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके सारे एंगल्स का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 360। ये चीज याद रख लेना, सिंस दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 360। हम उसी डेफिनेशन से जो है इसके एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इस रोम्बस को डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में।
ठीक है, अगर हमने अपने रोम्बस को डिवाइड किया तो एरिया भी डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी 20 एंड दिस विल बी 20। एरिया का फॉर्मूला यूज कर लो जल्दी से। एरिया का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एरिया, इससे क्या होगा, मुझे ये एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, ये एंगल मैं फाइंड आउट कर लूंगा। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ और 15 मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाएगा। 15 एक साइड है, 15 विल बी मल्टीप्लाइड विद 15 और फिर साइन जो है, क्योंकि मुझे एंगल नहीं पता तो मैं एंगल की जगह पे एक्स ले लेता हूँ, तो दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय साइन और दिस विल बी एक्स। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स मैं इस एंगल को कह रहा हूँ। एक्स जो है मेरे पास ये वाला एंगल है, अगर ये एक्स होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी एक्स होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। एरिया 20 यूज करोगे क्योंकि आपने अपने ट्राइंगल उसको रोम्बस को डिवाइड किया, क्योंकि रोम्बस का फॉर्मूला नहीं है एरिया का, ट्राइंगल का फॉर्मूला है, तो इसलिए मैंने अपने रोम्बस को डिवाइड किया ताकि ट्राइंगल बन सके। तो 20 इज इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और ये नेक्स्ट स्टेप में ये साइन एक्स ऐसे ही रहेगा इधर। ये 20 को शिफ्ट कर दो इधर, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा और 225 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 40 डिवाइडेड बाय 225 हो जाएगा और इक्वल्स टू साइन एक्स हो जाएगा। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो आपको साइन को शिफ्ट करना पड़ेगा, साइन शिफ्ट होगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा और साइन इनवर्स 40 डिवाइड बाय 25 कर लो कैलकुलेटर से, साइन का इनवर्स निकाल लो। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 10.24 आ रही है ना, तो 10.24 कितना छोटा सा एंगल आ रहा है, 10.24 ए ये हो गया। ठीक है, आपको पता है कि इफ दिस इज, अब जरा मैं जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर ये 10.24 है, 10.2 कर लेते हैं इसको, इसका मतलब है कि दिस विल ऑल्सो भी 10.2, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो बाकी दो एंगल्स कैसे निकालूं, आपको पता है सम इज 360। तो बाकी दो एंगल्स के लिए क्या करूंगा, इसको भी y ले लेता हूँ और इसको भी y ले लेता हूँ, क्योंकि ये भी बराबर होंगे बिल्कुल। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y प्लस वाई और प्लस 10.24 प्लस 10.24 will be equals to, since this is a quadrilateral तो quadrilateral में 360 हो गया सम। अब जल्दी से मुझे y की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, ये y प्लस वाई 2y हो जाएगा और 2y को शिफ्ट कर दो और 2y ये 10 प्लस 24 और 10.24 को ऐड करो, दूसरी साइड पे भेजो, सब्ट्रैक्ट करो 360 में से। सर 20.48 हो जाएगा ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 360 माइनस 20.48। चलो y की वैल्यू बता दो जल्दी से कितनी आ सर रही है। 359.6 आ जाएगा ये। और उसको 2 से डिवाइड कर लो जल्दी से। y की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। सर 179.82। 179, एक मिनट मैं भी चेक कर लूँ। सर 179.82। 360 माइनस तुमने किया है 20.48, तो तुम्हारे पास आंसर आ रहा है 339, 359.8। 169.76 ना, चेक करोगे दोबारा, 169.76 आ रहा है। एक मिनट सर। बुक में भी चेक कर लेना एक बार। एक एंगल मेरे पास 10.24 आ रहा है, एक एंगल मेरे पास आ रहा है सर 169। 167.76। 160, मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार, रुको।
सर 169.76 आ रहा है। ठीक है, मैं भी एक बार देख लेता हूँ। तो ये दो एंगल्स आ गए इस तरह। ठीक है, क्योंकि रोम्बस में आपको पता है ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं, तो हमें सिर्फ दो ही एंगल्स फाइंड आउट करने थे।